मैं बात कर रही हूँ आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान की। जब एसआरके सिर्फ 16 साल के थे तब उनके पिता गुजर गए। फिर 1991 में उनकी माँ भी चल बसी। इनफैक्ट अपने शानदार करियर में कई बार वो इतना लड़खड़ाए कि लोगों को लगा दैट इट वुड बी द एंड ऑफ देयर करियर। तीनों को जितना प्यार मिला है उतना ही रीसेंट ईयर्स में उन्हें स्क्रूटनाइज किया गया है। मीडिया ने कई बार व्यूज के लिए उन्हें विलन भी बनाया। पर जिस समय आमिर इंडस्ट्री में आए, उनके पिता की मल्टी स्टारर फिल्म लॉकेट प्रोडक्शन में 6-7 सालों से अटकी हुई थी। पर अपने स्टार स्टेटस की वजह से तीनों को कंट्रोवर्सी में भी घसीटा गया है। सलमान और उनके फादर सलीम खान का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड था। सलीम खान का मानना था कि छोटा बेटा अरबाज स्टार मटेरियल है, ना कि सलमान। देखा जाए तो आज तीनों खान्स का स्टारडम उनकी मूवीज के कलेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, but is based on their distinct personalities. 1950s के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 3 लोगों का राज चल रहा था, राज कपूर, देव आनंद और दिलीप कुमार। फिर 1960s में आए राजेश खन्ना और 1970s में अमिताभ बच्चन। पर 1990s में इंडस्ट्री को मिले एक नहीं 3 नए सुपरस्टार्स, जो आज 30 साल बाद भी उतने ही बड़े स्टार्स हैं, इफ नॉट बिगर। मैं बात कर रही हूँ आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान की, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। इंडिया में एक्टर्स एक से बढ़कर एक हुए, लेकिन सुपरस्टार सिर्फ कुछ ही बन पाए। ऐसा क्यों होता है वो आपको बताती हूँ। देश की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जिस एक्टर ने जितने अच्छे तरीके से पर्दे पे दिखाया, ऑडियंस उनसे उतना ज्यादा कनेक्ट कर पाई और वो उतने बड़े सुपरस्टार बने। 70 के दशक में जब देश में करप्शन था, इंडस्ट्रीज की कमी थी, नौकरियां नहीं थी और लोगों में इन हालातों की वजह से गुस्सा था, तब जंजीर, त्रिशूल और दीवार जैसी फिल्म्स बन रही थी। इन मूवीज ने लोगों के गुस्से को डिपिक्ट किया थ्रू अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन्स कैरेक्टर। फिर 1980s में देश के हालात बदलने लगे। उस समय के पीएम राजीव गांधी की छवि थी ऑफ ए रेगुलर लविंग हस्बैंड। जब उनके वाइफ सोनिया गांधी के साथ इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाते हुए फोटो वायरल हुई, लोगों ने उनसे काफी रिलेट किया, क्योंकि अब लोगों के एस्पिरेशंस फैमिली वेलफेयर की तरफ शिफ्ट हो गए थे। ऐसे में सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हुए सिनेमा में एंग्री यंग मैन को रिप्लेस किया रोमांटिक सेंसिटिव हीरो ने। इसी वजह से लेट 80s में एक नहीं 2 हीरोज आए जिनसे लोगों ने इमोशनली कनेक्ट किया। 1988 में कयामत से कयामत तक ने आमिर खान और 1989 में मैंने प्यार किया ने सलमान खान के रोमांटिक अवतार को उस वक्त का नेशनल क्रश बना दिया। इस वक्त मिडिल क्लास जनता के नीड्स को टीवी सीरियल्स ने केटर किया। मालगुडी डेज, वागले की दुनिया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हिट हुए। ऐसे में जब 1989 में टीवी शो फौजी आया तो देश में एक नए स्टार ने अपनी स्टारडम जर्नी टीवी से शुरू की, शाहरुख खान। देखा जाए तो आज तीनों खान्स का स्टारडम उनकी मूवीज के कलेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, बट इज बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज। आमिर की स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंसियर पर्सनालिटी, सलमान का मैचो मैन पर्सोना जो एक टाइम पे मूवीज में अगर शर्ट उतार दे तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाए, और शाहरुख का विट और करिश्मा, जिससे उन्होंने इवेंचुअली हर उम्र की ऑडियंस को अपना फैन बनाया, स्पेशली वुमेन। पर ये स्टारडम इन तीनों ने कैसे अचीव किया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। 1990 में इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन एक डार्क फेज में थी, जिसे इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक पॉलिसीज में रिफॉर्म किए, जिसके चलते 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ। मिडिल क्लास यूथ में स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई और एंटरटेनमेंट, जो पहले लग्जरी माना जाता था, अचीवेबल होने लगा। इसकी वजह से कंटेंट की डिमांड बढ़ गई। ऐसे में एसआरके की एक्सपेरिमेंटल चॉइसेस ऑफ प्लेइंग द एंटी हीरो वर्कड विद द मासेस। ऑडियंस ने फ्रेश एक्सपेरिमेंटल कंटेंट को एक्सेप्ट किया और डर, बाजीगर, राम जाने जैसी फिल्म्स के जरिए एसआरके को मेन स्ट्रीम अटेंशन मिला। ये वो भी समय था जब अपर क्लास इंडियंस देश से बाहर पढ़ने या जॉब्स के लिए जाने लगे थे, जिससे नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस को एक नॉस्टैल्जिया महसूस होने लगा था और लोगों में एस्पिरेशंस भी बढ़ने लगी थी टू गो अब्रॉड। ऐसे में जब शाहरुख खान की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई, वो सुपर हिट हुई। वायरफ प्रोड्यूस्ड इस मूवी के बारे में और जानने के लिए देखिए हमारी केस स्टडी ऑन वायरफ, जहां एक तरफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से यूथ को एक्सपोजर मिला, वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी का बहुत बड़ा सेक्शन, द मिडिल क्लास, अपने डेली स्ट्रगल्स में ही फंसा हुआ था। वो लोग जो देश से बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे पर एजुकेटेड थे, उनके स्ट्रगल्स को दिखाया आमिर खान ने थ्रू हिज फिल्म्स जो जीता वही सिकंदर, अकेले हम अकेले तुम और गुलाम।
90s के दौर में सोसाइटी में एक और सेक्शन था जो मेहनत कर रहा था, अंडर अप्रिशिएटेड था और डेफिनेटली अंडरपेड था, द वर्किंग क्लास। जिस लेवल की डिफिकल्ट लाइफ वर्किंग क्लास जी रही थी, उनके लिए कंटेंट कंजम्पशन, रिप्रेजेंटेशन और इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं था। उनकी एक सिंपल नीड थी, एंटरटेनमेंट। ये काम सलमान खान की बागी, जीत और मैंने प्यार किया जैसी फिल्म्स ने बखूबी कर दिखाया। एक्शन, रोमांस और ड्रामा का ये कॉम्बिनेशन मासेस के लिए वर्क किया। तीनों खान्स की फिल्म्स देश के अलग अलग सेक्शंस को केटर कर रही थी और इसीलिए तीनों को एक साथ एक्सेप्ट किया गया और उन्होंने देश के साथ साथ ग्रो किया। पर ऐसा नहीं है कि तीनों ने फेलियर नहीं देखा। इनफैक्ट अपने शानदार करियर में कई बार वो इतना लड़खड़ाए कि लोगों को लगा दैट इट वुड बी द एंड ऑफ देयर करियर। प्रोफेशनल के साथ साथ तीनों ने पर्सनल लॉसेस का सामना भी किया। जहां शाहरुख ने इंडस्ट्री एज एन आउटसाइडर एंटर की, आमिर और सलमान कुड बी कॉल्ड नेपो किड्स ऑफ दैट टाइम। आमिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ताहिर हुसैन के बेटे हैं और सलमान लेजेंडरी स्क्रीन राइटर सलीम खान के बेटे। पर जिस समय आमिर इंडस्ट्री में आए, उनके पिता की मल्टी स्टारर फिल्म लॉकेट प्रोडक्शन में 6-7 सालों से अटकी हुई थी और फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से डील कर रही थी। आमिर की फिल्म कयामत से कयामत तक के सक्सेस ने इन लॉसेस को रिकवर किया, पर उसके बाद उनकी 3 एम्बिशियस फिल्म्स राख, आतंक ही आतंक और मेला सुपर फ्लॉप रही। पर्सनल लाइफ में साल 2002 में उनका उनकी पहली वाइफ रीना दत्ता के साथ डिवोर्स हुआ। अपने कुछ इंटरव्यूज में आमिर मेंशन्ड कि वो इससे डीपली अफेक्ट हुए और उन्होंने फिल्म से ऑलमोस्ट 3 साल का ब्रेक ले लिया। 2005 में फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग के साथ वापस तो आए, पर वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। द बैड थिंग अबाउट गुड टाइम्स इज दैट दे नेवर लास्ट। ये बात किसी फिलोसोफर ने नहीं बल्कि सलमान खान ने कही है। इतनी रियलिटी से जुड़ी बात इंसान तभी कह पाता है जब उसके एक्सपीरियंसेस वैसे रहे हो। सिनेमा जर्नलिस्ट कावेरी बमजाई ने अपनी बुक द थ्री खान्स एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया में बताया कि सलमान और उनके फादर सलीम खान का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड था। सलीम खान का मानना था कि छोटा बेटा अरबाज स्टार मटेरियल है, ना कि सलमान। सलमान का मिड 90s से लेकर मिड 2000s तक मीडिया के साथ रिलेशन भी कड़वा ही रहा और सलमान को कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड कहा जाने लगा। मिड 2000s में उन्होंने कई फिल्में की जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, जैसे चल मेरे भाई, कहीं प्यार ना हो जाए या तुमको ना भूल पाएंगे। शाहरुख ने अपने शुरुआती दिनों में ही कई पर्सनल लॉसेस झेले। 1981 में जब SRK सिर्फ 16 साल के थे तब उनके पिता गुजर गए। फिर 1991 में उनकी माँ भी चल बसी। इन लॉसेस से SRK उभरे ही थे कि उनकी पहली प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की वजह से उन्हें कंपनी ही बंद करनी पड़ी। इसी दौरान फिल्म शक्ति द पावर के सेट पे स्टंट परफॉर्म करते हुए SRK को सीवियर स्पाइनल इंजरी हुई। इतने प्रोफेशनल और पर्सनल लॉसेस के बावजूद इसी दौरान तीनों एक्टर्स ने अपने करियर डिफाइनिंग मूवीज भी डिलीवर की। आमिर की लगान इन 2001 और दिल चाहता है, शाहरुख खान की देवदास इन 2002 एंड सलमान खान की तेरे नाम इन 2003। तीनों ने ये साबित कर दिया that they are here to stay। इन एक्टर्स का सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट तो स्ट्रॉन्ग था ही, बट इनके कुछ क्रिएटिव डिसीजंस ने इंडस्ट्री को कुछ ऐसी फिल्में भी दी जिनकी आज भी कल्ट फॉलोइंग है। सलमान खान की फिर मिलेंगे इन 2004, शाहरुख की स्वदेश इन द सेम ईयर और आमिर खान की रंग दे बसंती इन 2006। जहां फिर मिलेंगे और स्वदेश को कमर्शियल सक्सेस नहीं मिली, रंग दे बसंती बिकेम अ मैसिव हिट। आमिर खान अपनी मूवीज के हर डिपार्टमेंट में परफेक्शन ढूंढते थे, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टैग दिया। मिड 2000 से उनकी ऑलमोस्ट सारी फिल्म्स फना, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर, गजनी, 3 इडियट्स, तलाश, धूम 3, सीक्रेट सुपरस्टार और दंगल ब्लॉकबस्टर हिट्स रही। सलमान की स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉप्स के बाद साल 2009 में वांटेड से उन्होंने फिर ऐसा कमबैक किया कि दुनिया देखती रह गई। उनकी इमेज ऐसी बनी कि सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, ऑडियंस भी उन्हें सलमान भाई बुलाने लगी। शाहरुख खान की स्ट्रैटेजी अलग थी, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री आउटसाइडर माने जाते थे। उन्होंने बहुत सेल्फ ब्रांडिंग की, इंटरव्यूज में, इवेंट्स में सेल्फ प्रमोशन किया। फिर मिड 2000 से उन्होंने कंटेंट ड्रिवन येट मासी सिनेमा करना शुरू किया। वीर ज़ारा, चक दे इंडिया एंड माय नेम इज खान। इनकी सक्सेस के बाद वो अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ बॉलीवुड बन गए। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करें तो जहां पहले मूवीज के सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली सेलिब्रेट होते थे, द थ्री खान्स रिप्लेस्ड अ मूवी सक्सेस विद द OG 100 करोड़ क्लब। इंडिया की पहली डोमेस्टिक 100 करोड़ मूवी थी सलमान खान और माधुरी दीक्षित की हम आपके हैं कौन। उसके बाद शाहरुख की DDLJ ने ये रिकॉर्ड बनाया। हालांकि
हालांकि ये टर्म 100 करोड़ क्लब आमिर खान की पीआर टीम ने कॉइन किया था ऑलमोस्ट अ डेकेड लेटर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, क्योंकि गजनी, 3 इडियट्स, पीके के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस थे 200, 300, 400 करोड़, जिसने आमिर को एक बैंकेबल एक्टर का ताज दे दिया था। फिर 2023 में इसी 100 करोड़ क्लब को शाहरुख खान ने 1000 करोड़ क्लब बना दिया विद द रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शंस ऑफ पठान एंड जवान। अगर मीडिया के लिए खान्स एक जरिया है टू गेट व्यूज एंड क्लिक्स, मीडिया भी खान्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल साबित हुई है टू स्टे रेलेवेंट। पर तीनों को जितना प्यार मिला है उतना ही रिसेंट ईयर्स में उन्हें स्क्रूटनाइज किया गया है। मीडिया ने कई बार व्यूज के लिए उन्हें विलन भी बनाया, पर इस सब के बावजूद देयर स्टारडम शाइन्स ब्राइटर देन एवर। अब इनकी मूवीज चले ना चले, इन सुपरस्टार्स ने लोगों के दिल में अलग जगह बना ली है। आमिर, सलमान और शाहरुख के मास अपील का एक रीजन ये भी है कि ब्रांड्स उनके साथ हर मीडियम में कोलैबोरेट करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये स्टार्स खुद में बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि लेट 2000s में तीनों खान्स ने टीवी में भी काम किया। सलमान खान का 10 कदम या लव्ड एंड इक्वली हेटेड शो बिग बॉस, शाहरुख खान का केबीसी या केबीसी जूनियर एंड आमिर का मच टॉक्ड अबाउट शो सत्यमेव जयते। टीवी के जरिए तीनों ने ऑडियंस के दिल में ही नहीं, घर में भी जगह बना ली। मूवीज, टीवी शोज के अलावा एडवर्टाइजमेंट्स एंड अपने प्रोडक्शन हाउसेस के थ्रू भी अपना नाम बनाए रखा। शाहरुख ने तो आईपीएल टीम केकेआर भी खरीदी, जो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल टीम्स है। आज शाहरुख खान का नेटवर्थ है अराउंड 6300 करोड़, सलमान खान का है 2900 करोड़ और आमिर का नेटवर्थ है 1862 करोड़। सुपरस्टार स्टेटस को एंजॉय करने के साथ साथ तीनों खान्स ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी ध्यान दिया है। जहां सलमान खान की फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन नोन है, जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए काम कर रही है, वहीं आमिर खान का पानी फाउंडेशन ड्रॉट प्रिवेंशन और वाटर मैनेजमेंट पे काम करते हैं। एसआरके ने भी अपनी चैरिटेबल फाउंडेशन मीर फाउंडेशन के थ्रू काफी फिलैंथ्रोपिक काम किए हैं फॉर एसिड अटैक विक्टिम्स या उत्तराखंड के फ्लड विक्टिम्स। पर अपने स्टार स्टेटस की वजह से तीनों को कंट्रोवर्सी में भी घसीटा गया है, चाहे वो शाहरुख खान की वानखेड़े की लड़ाई हो या आमिर का कोई वायरल ट्वीट या सलमान का नहीं, सलमान ने अक्सर कंट्रोवर्शियल काम ही किए हैं। इंडियन सिनेमा में भी इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ मूवीज बनाने तक सीमित नहीं रहा है। आमिर की कोशिश यही रही है कि वो सोशल इश्यूज ड्रिवन सिनेमा बनाए टू जनरेट अवेयरनेस। शाहरुख खान ने अपनी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के जरिए इंडियन विजुअल इफेक्ट्स को ऐसे स्टेज पे पहुंचाया है दैट इट कम्पीट्स विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सलमान खान ने मूवीज के ऑफिशियल रीमेक्स बनाना शुरू किया विद द एम कि अच्छी कहानियां वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे। इन्हीं सब रीजंस की वजह से तीनों खान्स का फैन बेस बढ़ता गया है और ओवर 3 डेकेड्स इनका स्टारडम अनबीटेबल रहा है। देखना ये है कि क्या कोई और स्टार है जो ये लेवल ऑफ स्टारडम अचीव कर पाएंगे, और विल आमिर, सलमान एंड शाहरुख खान रिमेन द लास्ट ऑफ द स्टार्स। अगर आप भी मेरी तरह 3 खान्स के फैन हैं तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और ऐसे ही और केस स्टडीज और इंफोटेनमेंट कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल।